सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था के दौरान चक्कर आना। गर्भावस्था के दौरान चक्कर आना या बेहोश होना एक सामान्य लक्षण है। यह पहली तिमाही में अधिक सामान्य होता है। आप इसे गर्भावस्था के दौरान अनुभव कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान चक्कर आना क्या है? गर्भावस्था में चक्कर आने का मुख्य कारण बढ़ते हार्मोन है, जो आपके रक्तवाहिनियों को परिवर्तित करती है। यह आपके बच्चे को रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन यह आपके लिए नसों में रक्त की वापसी को धीमा कर देता है। इससे आपका रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है, जिससे आपके मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह कम हो सकता है, जिसके कारण चक्कर आ सकता है। चक्कर आना भी कम रक्तचाप स्तर के कारण होता है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन होता है। जो महिला एनीमिक है या जो महिला शराब का नशा करती है, वो दूसरों की तुलना में गर्भावस्था में चक्कर आना अधिक संवेदनशील महसूस कर सकती है। दूसरी तिमाही के दौरान चक्कर आना क्या हो सकता है? क्योंकि आपका बढ़ता हुआ गर्भाशय रक्त वाहिनियों पर दबाव डालता है। गर्भावस्था में चक्कर आना कैसे रोके? आपकी गर्भावस्था के दौरान चक्कर आने की आवृत्ति को कम करने के लिए लंबे समय तक खड़े रहने से बचे। बैठने या उठने से धीरे धीरे उठे। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब आप स्नान से बाहर निकल रहे हैं, तब इसका ख्याल रखें। नियमित रूप से खाना खाएं। भोजन के बीच लंबे गैप से बचें। दिन भर कुछ न कुछ खाना बेहतर होगा। गर्म स्नान या बारिश के पानी से बचें। ढीले आरामदायक कपड़े पहनें। रोज व्यायाम और योगा करें। अधिक आराम करें और पर्याप्त नींद करें। तनाव से दूर रहें। अगर महिला को चक्कर आते हैं तो उसे अकेले कहीं बाहर काम करने के लिए नहीं जाना चाहिए। चक्कर आने पर जल्द से जल्द सहारा लेकर बैठ जाए। अपनी आंखों को बंद करके लेट जाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला जो ताज़ी हवा में पैदल टहलना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को अपनी डाइट में आयरन और प्रोटीन युक्त चीजें अधिक शामिल करनी चाहिए। इससे खून में शुगर की मात्रा ठीक रहती है और जिससे चक्कर आना कम हो जाता है। प्रेगनेंसी में पानी समय समय पर पीते रहे। महिलाओं को अपने शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखनी चाहिए। यदि गर्भवती स्त्री को चक्कर आते हैं तो मेवे, फल आदि का सेवन करें। यदि प्रेग्नेंट महिला की खून में कमी होती है तो महिला को विटामिन या आयरन की दवाई लेनी चाहिए। चक्कर आने से कैसे निपटें? अगर दिन में एक आध बार आपको चक्कर आए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको दिन में कई बार चक्कर आ रही है तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। इस बात को भी ध्यान में रखें कि जब भी आप कहीं बैठी हुई हो तो उस समय सारा ब्लड पैरों और शरीर के निचले हिस्से में ज़्यादा एकत्रित होता है। अगर ऐसे में आप अचानक कुर्सी से उठ जाएं तो आपको हार्ट और दिमाग तक खून नहीं पहुंचता, जिस कारण आपको चक्कर आ सकता है और आप गिर सकती है। इस तरह काफ़ी देर तक एक जगह पर खड़ी हो तो ऐसे में भी चक्कर आ सकता है। इसलिए देर तक एक जगह पर खड़ी न रहे, बल्कि कुछ अंतराल पर थोड़ी चहल कदमी करती रहे। प्रेगनेंसी के पीरियड के दूसरे और तीसरे तिमाही में पीठ के बल न सोए, क्योंकि इस दौरान शरीर के बाकी अंगों पर काफ़ी दबाव पड़ता है। ऐसे में खून का प्रवाह धीमा पड़ता है और अचानक उठने पर चक्कर आ सकता है। इसलिए गर्भवती महिला को करवट लेकर सोने की सलाह दी जाती है। काफ़ी लंबे लंबे अंतराल के बाद खाना खाने से या कम पानी पीने से कारण भी चक्कर आ सकते हैं। इसलिए दिन में कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिए। नियमित अंतराल पर कुछ खाते रहे। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले एनीमिया के कारण भी महिलाओं को चक्कर आते हैं। इसलिए सही समय पर आयरन कैप्सूल लेते रहे और डाइट में पालक, चुकंदर जैसी सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं। कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से वजह से ज़्यादा वजन उठाने और तनाव में रहने के कारण भी चक्कर आने लगते हैं। इसलिए ऐसी गलतियां करने से बचें। यदि आप गर्भवती है और आप बेहोश हो गई है तो ऐसे में आपको ये समस्या दूर होने के लिए अपना सिर नीचा करे कर गहरी सांस लेने की कोशिश करें। खुली खिड़कियां और हवा आपके कमरे में या आप जहाँ भी हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। आयरन से भरपूर चीज़ें खाएं। यदि आपके चक्कर आने के साथ साथ योनि से रक्तस्राव और आपके पेट में दर्द भी हो रहा है तो आपको तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह एक अस्थानिक गर्भावस्था का संकेत हो सकता है। यदि लगातार चक्कर आना, धुंधली दृष्टि, सिर दर्द या धड़कन में के साथ साथ चक्कर आना तो आपको तुरंत स्वस्थ देखभाल अपने डॉक्टर से सलामत करनी जरूरी है। यह गंभीर एनीमिया या किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है जो आपकी गर्भावस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कभी कभी लोहे की कमी एनीमिया के परिणामस्वरूप बेहोश हो सकती है, क्योंकि इस परिस्थिति में ऑक्सीजन से जाने वाली रक्तकोशिका समाप्त हो जाती है। बेहोश होना प्री कॉम्प्लेक्सिया का एक सामान्य संकेत नहीं है। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप की अचानक शुरुआत की विशेषता है, जबकि चक्कर आना अक्सर विपरीत समस्या से कारण होता है। परंतु बार बार चक्कर आने के कारण किसी भी प्रकार की चोट लग जाना
ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिला को अपना ध्यान रखते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको इस कम से कम चक्कर आए और इस परेशानी से आप छुटकारा पाए, इसलिए आप डॉक्टर की सलाह लेते रहें। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था के दौरान चक्कर आना। हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.गर्भसंस्कार.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।